प्रमोद तिवारी यहाँ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। के एल शर्मा साहब जो अमेठी से सांसद है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारी टीम के साथी मौजूद है, मनीष जी गिरकर, दिनेश सिंह उपाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के प्रभारी, सभी का यहाँ स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, इसीलिए आदरणीय सरदार जोशी साहब और प्रमोद तिवारी को यहाँ आना पड़ा। ये अपनी बात कहें उसके पहले मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी करना चाहते हैं। सम्मानित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विदेश मंत्री रहे समान खुशी साहब, हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य प्रमोद तिवारी जी, हमारे सांसद अमेठी के एल शर्मा जी, सीपी राय साहब चेयरमैन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी, ललिता जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस आयोजित हो रही है जो पूरे देश के अंदर आज से ये प्रारंभ हो रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियां सामने हुई हैं, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम सबके नेता राहुल जी और खड़गे जी जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरह से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ, उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सारे साथीगण और यहाँ आगंतुक निकालकर मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने कांग्रेस पार्टी ने ये एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, हम लोगों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगाम में बैठेंगे और बेलगाम में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम यहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा, उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं देश के लिए की है, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें, हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है और हम मानते हैं कि संविधान की संचालक हो रहे, सब संविधान के निर्माता हो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंह तोड़ जवाब ना दें, तो आने वाले समय में
हमको इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल कर दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह पर उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहां से ये बात शुरू हुई वहां पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे। इनकी आंखों देखा हाल है, उन्होंने स्वयं सुना है और वहां पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहां पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूं कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख हमसे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हम ये प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आज सौभाग्य हमारा है कि के शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। हमारा प्रयास यही था कि एक संदेश पूरे भारतवर्ष में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से एक संदेश भारतवर्ष में जाए और इस बात का जाए कि हम पर कहीं कोई हमला करता है, वार करता है, हम पर कोई आक्रमण होता है तो उसको हम सह नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमको एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको बर्दाश्त करने का सवाल नहीं। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसका सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत जवाब हम दे सकें। और जवाब सिर्फ चिल्लाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, जवाब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन करके नहीं, लेकिन जवाब हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें और विशेषता जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सके और उनको ये बात हम समझा सके कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको, उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है, उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आप जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम बारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से आमंत्रित करें। अभी हमारे बीच में सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय हम सबके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी से आग्रह करूंगा इस संदर्भ में बात करें। सलमान साहब ने, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बात जहां से छोड़ी है उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद अमेठी और हम लोग के मार्गदर्शक भाई राठौर जी और जितने भी हमारे साथी सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं, किसी न किसी तौर पे आपके दिल में जो होता है वो जुबान पे आ जाता है, एक्शन में आ जाता है। राज्यसभा में जो जवाब दे रहे थे गृहमंत्री जी, तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से मेरी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे में थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अम्बेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम दे रहे थे या ऐसा
संबोधित कर रहे हैं तो इतनी घबरा उनके चेहरे पर अम्बेडकर जी के नाम से था तकलीफ देता उद्देश्य कुछ तो छोड़ दीजिए। मतलब इस तरह जैसे कोई किसी को बड़ी अपमानित करने के लिए उसके चेहरे का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और जुबान तीनों एक हो गई। मैं इसे जोड़ता हूं चुनावी नारे से जो लगा था मोदी जी ने दिया था, अब की बात 400 पार। शायद यही नफरत एक्सप्लेन करती है वो 400 को। इरादा उनका ये था कि अगर 400 आ गए, आसपास आ गए, 2/3 बहुमत से ज्यादा हो गया तो वो अम्बेडकर जी के संविधान का नामो निशान मिटा और फिर मोदी जी का संविधान आएगा, भाजपा का संविधान आएगा। मैं इस नारे को जोड़ता हूं उस दिन के भाषण को वहां से, और इसे और बल मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं। इस घटना को एक ट्वीट काफी था भारत के प्रधानमंत्री का, 6 ट्वीट किए गए। अम्बेडकर जी को जो अपमान किया गया उसके समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में 6 ट्वीट, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे सिर्फ अमित शाह जी का बयान नहीं मानता, मैं ये बयान मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी का। एक काम कर सकते थे, चुप रहे या इसका खंडन कर, ना चुप रहना 2 लाख खंडन किया और एक बार में लगा मुझे कि नहीं हो रहा खंडन, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से और इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। मोदी जी से मैं उम्मीद नहीं करता, तो इसी के लिए तो उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ठुकराया था। अडवाणी जी बेचारे आज तक कुछ को है। तो मैं इसे जोड़ता हूं कि भारत की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत नहीं दिया, 240 पेज से बढ़ गए। अगर 2/3 होता तो आज अम्बेडकर जी का संविधान न होता बल्कि मोदी का संविधान होता। इसे जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं उस दिन का दृश्य देखिए क्या था। हमारा कार्यक्रम एक दिन पहले से मीडिया को बता दिया गया, नोटिस निकल आई थी कि हम लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे। अम्बेडकर जी की प्रतिमा, पहले अम्बेडकर जी की प्रतिमा सलमान साहब को याद होगा, शर्मा जी को सामने थी और उसे पार्लियामेंट के बैक में कर दिया गया। मतलब शुरुआत हर चीज जैसे अम्बेडकर से नफरत, घृणा शुरुआती, और नतीजे के तौर पे हम लोगों को वहां गए, वहां से लोग लाइन अप होकर चले और लाइन भी ऐसी बनी कि प्रियंका जी नेतृत्व कर रहे और उनके पीछे 2 लोग नहीं, सिंगल लोग, उनके पीछे महिलाएं, सांसद। फिर उसके बाद राहुल जी के पीछे, फिर बाद में खड़गे साहब आ गए और राहुल जी वहां गए। वहां से जब हम लोग चल के उसका डिस्टेंस होगा 3-3.5 मीटर, हाँ राउंड करके पुलिस वाला 3-4। अब हम लोग वहां पहुंचते तो वहां का एक दृश्य दूसरा देखते। मकर द्वार है, मकर द्वार है एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए टू इंटर लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा में प्रवेश के लिए एक द्वार। मकर द्वार पर कवर पैक सील बाई भाजपा और उनकी रणनीति देखिए। 2 चीजें इस वक्त मैं चाहता हूं गौर करें। पार्लियामेंट के अंदर सलमान भाई है, शर्मा और ये आप किसी तरह का बैनर पोस्टर
पोस्टर नहीं ले जा सकते, और बैनर पोस्टर अगर ले भी जाए चोरी छुपे तो उसमें आप किसी ऐसी चीज को नहीं लगा सकते जिससे निषेध हो। तो हर बीजेपी के पोस्टर में डंडा लगा, स्टिक, वो सारे वीडियो चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहां पोस्टर आपको दिखेगा विदाउट स्टिक वो इंडिया गठबंधन का है, और जिसमें स्टिक मजबूर, और दृश्य क्या था कि वो यूं नहीं पोस्टर दिए थे, यूं जैसे कहीं युद्ध के मैदान में वो चला और महिलाओं को पीछे खड़ा किया। जैसे हम लोग गए, प्रियंका जी थी, सब महिलाएं थी, इनका दरवाजा रोक दिया गया, गेट नहीं, गेट से सीढ़ियां के बाद आगे उसको धक्का रोक दिया गया। कोई ऑप्शन नहीं थी लोगों के पास, तो वही जमीन पर बैठ गए। और खालगे साहब को मैंने स्वयं देखा, दलित अनुसूचित जात के, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उन्हें 3-4 लोगों ने धक्का दिया और सवाल नहीं पाया, अपने आप को गिर गए, उनको घुटने में चोट दिए। उनकी 83 प्लस है, 83 प्लस। और प्रियंका जी, मैं समझता हूँ अगर खुद इतनी मजबूत नहीं होती तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार की कमी नहीं छोड़ी गई। जब था तो वो महिलाओं आगे कर सकते थे, पुरुषों क्यों आगे। अब उसके बाद जब ये सब हो गया तो राहुल जी और हम लोग साथ के बगल में एक रास्ता होता है जिसमें जो लोग नई सीढ़ियां कर सकते हैं, बगल से जिसको कहा जाता है रोपवे, वो उसका बना देते हैं रैंप, उससे से निकल गई। तब तक 3-4 एमपी बीजेपी के राहुल दौड़ के, तो देखिए वहां एक एमपी गिर गया। और ये शराफत, नेकी, इंसानियत की क्या मिसाल हो सकती थी कि राहुल जी खुद चले गए देखने। यानी व्हेन दिस इंसिडेंट वॉज ओवर, खत्म हो चुका, तो राहुल जी देखेंगे, वो अगर आपने चैनल पर देखा हो, सब में देखा होगा, अभी दिखाते हैं कि वो जब गए तो पूछा क्या हुआ, और उसके बाद जिस तरह अपमानजनक भाषा बोली गई, कोई गेट को क्लोज कर देना, सील कर देना, पैक कर देना, बैनर में डंडे लगा के आना, किसी को घुसने न देना, पहले से आपने बताया नहीं, उसी समय आप खड़े हो गए, और उस समय तक 10:40 हो चुका था, 45 हो चुका था, 40-45, 15-20 मिनट हो इंतजार किया पार्लियामेंट। तो कैसे क्लोज करते हुए दोनों हमारे साथी हैं शर्मा जी और ये गवाह कि उस दिन भाजपा की डिजाइन ये थी कि अम्बेडकर की बात करोगे तो बच के जाने नहीं पाओगे। अम्बेडकर के लिए ये घृणा, अम्बेडकर के लिए ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देश पर उनका एहसान है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले, इक्वलिटी का हो, सोशल अप्लिफ्ट का हो, तो अम्बेडकर जी हम धन्यवाद देंगे बड़े जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने उनके समय में संविधान की नीतियां बनी। तो एक तरफ तो हमने देश का मुकद्दर, देश का भविष्य, देश के अधिकार सौंप दिए थे अम्बेडकर जी को, और दूसरी तरफ ये लोग हैं वो घृणा से भरा चेहरा, जैसे किसी मतलब ऐसे आदमी का जिक्र कर रहा हूं अम्बेडकर जैसे मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता, तिलमिला कर उसके बाद स्पष्टीकरण देना चाहा, मांगा, करके जी ने, फिर उसके बाद मैंने मांगा, किसी को कुछ नहीं दिया। तो मैं इस घृणा, नफरत और अम्बेडकर जी के अपमान की पूरे सम्मान के साथ अम्बेडकर जी की निंदा करता हूं हिस्सा से, और उनकी बर्खास्तगी, अगर इस्तीफा न दे तो बर्खास्तगी की मांग करता हूं। ये कांग्रेस की मांग, हम सबकी मांग, सलाम साहब की, सभी की।
अखड़ी भी होती कोई चीज देख के भी दुख की घड़ी में हंसी आ जाती है। और अपने दोनों घायल योद्धाओं का भाजपा का जब तक कैमरा नहीं रहता तब तक आंख खुली रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है और नेता के लग जाते हैं, उनके साथ बोल भी देते हैं और उसके बाद वो आंखें अपने आप ही बदल जाती हैं। सिर्फ उसी समय के लिए वो घायल अवस्था में दिखते हैं जब गिर जाए और क्या पहले खून बेटा छिला, फिर थोड़े देर बाद 3 दिन से उनको होश ही नहीं आ रहा। वो तभी आता है जब मंत्री लोग होते हैं। ठीक कहा किसी बहुत बड़े एक्टर ने इस देश के कि हमसे अच्छी एक्टिंग तुझे कर रहा है। आप नाम भी जानते हैं जिसने कहा सब कुछ। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संविधान की कापियां जलाई थी जब ये संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया और आज भी उनका बस चले तो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो सलमान साहब हमारी दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब ये चारों की हो गई, शर्मा जी भी है और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मैंने तो राज्यसभा का वृत्तांत बताया, लोकसभा में भी जो जिस तरह अपमानित किया था अम्बेडकर जी को मोदी जी ने, अगर उसके बारे में कुछ कहते लाइन तो बोली। ये जो आदरणीय प्रमोद जी ने बताया, सलमान साहब ने बताया, अजय राय जी ने बताया, तो हम भी अपने आप को उसी में समाहित करते हैं क्योंकि हम लोग उस दिन उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हम लोग हैं। तो मैं भी खड़गे जी के पीछे ही खड़ा हुआ था, जब उनको धक्का लगा तो नीचे गिर के वो बैठ गए। बैठने के बाद एक पूरा का पूरा उधर ऊपर से धक्का नीचे से नहीं लगता, ऊपर से लगता, तो ऊपर से लगे जो यहाँ पे हमारे तरफ आए, क्योंकि हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं। तो आप जैसे आदरणीय प्रमोद जी ने बताया कि लोकसभा का नियम है कि फ्लैग कार्ड हाथ में लेके प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन डंडा लगा के नहीं होता, स्टिक लगा के नहीं होता। और हम लोग जब रैंप से ऊपर चढ़े तो हमने देखा कि उस रैंप के साइड के अंदर इतनी सारी जो प्ले कार्ड के मतलब बहुत सारी प्ले कार्ड्स और रखे हुए थे कि अगर कोई और जरूरत पड़े तो तब वो भी ले सकते। तो ये चीज हुआ। उसके बाद लोकसभा में तो आप जानते हो कि किस तरह का इन लोगों ने किया कि हम लोग जैसे ही नाम लेते हैं उसी समय हमारा हाउस शट डाउन हो जाता है। जैसे कोई नाम लेते हैं अम्बेडकर साहब का, उसी समय ये हाउस शट डाउन कर देते हैं। एक्चुअली ये अम्बेडकर जी का नाम ये इनके दिलों से तो निकल ही चुका था पहले से ही, और अब ये चाहते हैं कि हम लोग उसको हिस्ट्री से निकालें, वो जो संभव नहीं, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ा था 2024 का तो ये क्या कह रहे थे, अब की बार 400 पार, 370 बीजेपी आएगी, 30 इनके सहयोगी आएंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि संविधान तब बदलेगा, तब हिंदू राष्ट्र आएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। लेकिन यहाँ की जनता जो एक सजग प्रहरी की तरह संविधान की रक्षा करना जानती है, वोट खड़ी हुई, इनको इनकी बात का उन्होंने जवाब दिया। ये तब से जब से ये नई लोकसभा आई है तब से ही इनके मन में संविधान के प्रति एक घृणा पैदा हो गई। तब से ही मोदी जी संविधान को अपने माथे पे लगा के चल रहे हैं। इससे पहले आपने कभी देखा था संविधान को अपने माथे पे लगाते हुए? तो ये सारी चीजें हैं कि जो उस दिन, क्योंकि आदरणीय प्रमोद जी प्रत्यक्षदर्शी है, इनके हाउस में हुआ, इतनी दूरी होगी जितनी आपके और उनके बीच में है, तो उस समय जब देखा जो भाव था उनका, उन्होंने तो इनसे भी ज्यादा देखा, हमने तो खाली वीडियो में देखा, इन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा जिसका उन्होंने वर्णन किया। तो ये फंस चुके हैं क्योंकि इनके दिल की बात जो है वो बाहर आ चुकी है, जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब ये चिड़े हुए लोग हैं जो चिढ़ जाते हैं कि भाई हम लोग किसके कारण हारे हैं, और उनके खिलाफ भी बोलना शुरू किया। तो इसलिए हम लोग जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है
या कांग्रेस पार्टी का हमारा आदेश है, हम लोग अपने विधानसभा में लोकसभा में हम लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सारे एमपी का कर रहे हैं अपने अपनी विधानसभा लोकसभा में। उसके बाद हमारे हर 5-5 ब्लॉक के 5-5 गांव में दलित सम्मेलन छोटे छोटे दलित बस्तियों में मतलब हो रहे हैं। और उसके बाद पद यात्राएं हम लोग ब्लॉक वाइज चला रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम हम छोड़ेंगे नहीं। जो इनकी भावना अम्बेडकर साहब के प्रति है उसको जन जन तक लेके जाएंगे और ये हमारा लक्ष्य भी है। और आदरणीय अजय राय जी जो भी आदेश करेंगे हम लोग उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। धन्यवाद। जय हमारे सांसद ये जो आदरणीय हमारे प्रमोद तिवारी जी, सलमान साहब और शर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन बातों को कहा हम लोग पूरी तरीके से तब तक उस संघर्ष को करेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा न दें या उनको बर्खास्त न किया जाए। कल हम लोगों के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की तादाद में लोग स्वयं आ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान, संविधान विरोधी हरकतों को इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। दोस्तों सलमान साहब है, मरीज जी है, कोई सवाल आप लोगों को? सर प्रमोद तिवारी जी से एक सवाल है। सर ये मोहन भागवत का जो बयान आया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे, तो ये खोजने वाले नेता बनना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अब बयान की क्या जरूरत है? वो तो मालिक हैं। मोदी को बुलाएं, कहते कि ये नहीं होना चाहिए। बयान तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, जन सामान तक पहुंचे इसलिए बयान होता है। कहते और जब तक ये खोज जारी रहेगी तब तक ये देश ऐसे चलेगा। अब इस समय महंगाई, बेरोजगारी, तमाम दुनिया की समस्याओं से मतलब नहीं, बड़ी मतलब नहीं है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तो खोजबीन जारी, कोलंबस के बाद मोदी जी आए। नहीं, एक और सवाल है सर, एक और सवाल है। एक रिक्वेस्ट करूं, अलग से बाइक नहीं होगी, इसलिए सवाल यही पूछ लेंगे। सब्जेक्ट यही रहेगा, सब्जेक्ट इसके बयान नहीं रहेगा। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि मोड़ करके सभा को बताया जा रहा है। भाई साहब, दो चीजें हैं। एक तो आप सांस भी लेते हो लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीडिंग की, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और दूसरा, संसद भवन परिसर में फैलाना पूरा। और दूसरा, मेन गेट पे तो मेरे ख्याल से चप्पे पे सीसीटीवी फुटेज कवरेज होता है। मेरा तो इतना कहना है कि दोनों मैंने मिलकर लिख कर दिया है, मेरी दस्तखत से दिया है कि सीसीटीवी फुटेज सील की जाए और ये जनता के लिए प्रदर्शित की जाए। उसे प्रदर्शित हो जाए, इनका डंडा भी दिख जाएगा, इनकी धड़कन दुखी भी दिख जाएगी और घायल योद्धाओं की असलियत भी पता लग जाएगी। और ये जो घायल है, एक का बड़ा लंबा इतिहास है, याद करिएगा। 2024 का चुनाव है, वो संविधान के निर्देश में लड़ा गया था, राहुल गांधी इसी को लेकर करते थे, और आप अम्बेडकर जी को लेकर के आए हैं, तो क्या ये दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ना है टैक्टिक्स है? देखिए, टैक्टिक्स कुछ नहीं है, हमारी सिद्धांत है। और सबसे पहले राहुल जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि आपको खड़े होकर संविधान की सुरक्षा करनी है। सवाल संविधान वर्सेस उन लोगों का था जो संविधान पर आक्रमण है, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। वो पूरी बात आपको समझाएगा कि वो चुनाव क्यों वो लड़ रहे थे और क्या उनका लक्ष्य। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प संविधान को सुरक्षित रखना था, है और रहेगा। इस संविधान के बिना हमारी पहचान नहीं, इस देश की पहचान नहीं, हमारे समाज की पहचान नहीं। और ये संविधान से जब सीधा नहीं लड़ पाते हैं तो संविधान के निर्माता पर सवाल लगाने का प्रयास। हमारे लिए वो एक ही बात है कि संविधान के निर्माता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो वो संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है।
इसलिए दोनों के लिए हमें खड़ा होना है और खड़े होकर उसको सुरक्षित रखना है। ये बात आपको आज सामने देखने को मिलेगी। तो उनका जो सही वीडियो है वो दिखा दें। प्रमोद तिवारी जी ने तो लिखा है कि जो सही वीडियो है वो आप फील करिए और उस वीडियो को जो है आप जनता के सामने रखिए। जो बात ही बार बार जो भी प्रश्न आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है, तो उनकी बात क्या है वो खुद दिखा दें। क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों तोड़ मरोड़ेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा और आपने ऐसा नहीं कहा, तो आप दिखाइए कि आपने ऐसा नहीं कहा। और अगर कहा है तो हमारा ये स्पष्ट हमारी पोजीशन है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको रिजाइन करना चाहिए और आप रिजाइन नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त करना सामना करना चाहिए। एक सवाल विजय राजनाथ जो सीपीआई का नेता है उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की विजय जो है वो कट्टरपंथी आज से इस मुद्दे पर बात होगी, आज के मुद्दे पर बात होगी। ये प्रश्न आप किसी में भी पूछ सकते हैं। नहीं, आप बोलिए केवल इस मुद्दे तक बोलिए। बात कर रहे थे कि अम्बेडकर को कांग्रेस के चेयरमैन बनवाया विधानसभा का और वहाँ मंत्रालय भी दिया। मायावती सरकार क्यों कर रही है पिछले 4 दिनों से पूरे मामले को? और यह भी कहते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव पर करवा दिया था। बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की चिंता मत करिए। शायद वो भाजपा बनी भी नहीं थी, बसपा भाजपा दोनों नहीं बनी। जब हमने चेयरमैन बनाया था अम्बेडकर जी को, और हम फिर कह रहे हैं कि इस देश पर एहसान है करोड़ों दलितों पे ही नहीं, दलितों पे ही नहीं, समाज के पिछड़े लोगों पे नहीं, नागरिकों पर एहसान है जो इक्वलिटी रिपोर्ट ला जैसी सुरक्षा कवच हमको दिया है। मैं सिर्फ किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। दोस्तों सारी बातें आ गई, कुछ बचा नहीं मुझे लगता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कुछ चाय पीकर जाइएगा। मीडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच आज भारत के पूर्व विदेश मंत्री जो पहले मंत्री अध्यक्ष भी थे श्री सलमान खुर्शीद साहब यहाँ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं मीडिया की तरफ से। राज्यसभा में उपनेता श्री प्रमोद तिवारी जी यहाँ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। के एल शर्मा साहब जो अमेठी से सांसद है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारी मीडिया टीम के मौजूद है मनीष जी निर्गल, दिनेश सिंह उपाध्यक्ष हमारे प्रशासन के प्रभारी, सभी का यहाँ स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, इसीलिए आदरणीय सरदार खुर्शीद साहब और प्रमोद तिवारी को यहाँ आना पड़ा। ये अपनी बात कहें उसके पहले मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी कर सकते हैं। सम्मानित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब, हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य प्रमोद तिवारी जी, हमारे सांसद अमेठी के के.एल. शर्मा जी, सीपी राय साहब चेयरमैन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी, प्रियंका जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस आयोजित हो रही है जो पूरे देश के अंदर आज से ये प्रारंभ हो रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियां सामने हुई हैं, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम सबके नेता राहुल जी और खड़गे जी जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरह से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट
शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ। उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सारे सम्मानित साथीगण और यहाँ आगंतुक के लिए आपको सभी साथी निकालकर मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने कांग्रेस पार्टी ने ये एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, हम अनेकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगाम में बैठेंगे और बेलगाम में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम यहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी भावना, देश की ये भावना है और ये मानते हैं कि संविधान की संचालक हो रहे, संविधान के निर्माता हो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंह तोड़ जवाब ना दें तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल किया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह पर उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहां से ये बात शुरू हुई वहां पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे। इनकी आंखों देखा हाल है, उन्होंने स्वयं सुना है और वहां पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहां पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूं कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख हमसे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हम ये प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आज सौभाग्य हमारा है कि के शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। हमारा प्रयास यही था कि एक संदेश पूरे भारतवर्ष में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से एक संदेश भारतवर्ष में जाए और इस बात का जाए कि हम पर कहीं कोई हमला करता है, वार करता है, हम पर कोई आक्रामक होता है तो उसको हम सह भी सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमको एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको बर्दाश्त करने का सवाल नहीं। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसका सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत जवाब हम दे सकें। और जवाब सिर्फ चिल्लाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, जवाब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन करके नहीं, लेकिन जवाब
हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें और विशेषता जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सके और उनको ये बात हम समझा सके कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको उसके निर्माता और उसको बनाने वाले उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम बारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से आमंत्रित करें। अभी हमारे बीच में सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय हम सबके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी से आग्रह करूंगा इस संदर्भ में बात करूँ। जनाब सलमान साहब ने हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बात जहां से छोड़ी है उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद अमेठी और हम लोग के मार्गदर्शक भाई राठौर जी और जितने भी हमारे साथी सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं, किसी न किसी तौर पर आपके दिल में जो होता है वो जुबान पे आ जाता है, एक्शन में आ जाता है। राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे गृहमंत्री जी तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से रही। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे में थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अम्बेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम ले रहे थे या ऐसा संबोधित कर रहे थे, तो इतनी घृणा उनके चेहरे पर अम्बेडकर जी के नाम से था। तकलीफ दे का उद्देश्य तो छोड़ दीजिए, मतलब इस तरह जैसे कोई किसी को बड़ी अपमानित करने के लिए उसके चेहरे का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और जुबान तीनों एक हो गई। मैं इसे जोड़ता हूं चुनावी नारे से जो लगा था, मोदी जी ने दिया था अब की बात 400 पार। शायद यही नफरत एक्सप्लेन करती है वो 400 को। इरादा उनका ये था कि अगर 400 आ गए, आसपास आ गए, 2 तिहाई बहुमत से ज्यादा हो गया तो वो अम्बेडकर जी के संविधान का नामो निशान मिटा और फिर मोदी जी का संविधान आएगा, भाजपा का संविधान आएगा। मैं इस नारे को जोड़ता हूं उस दिन के भाषण को वहां से, और इसे और बल मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं। इस घटना को एक ट्वीट काफी था भारत के प्रधानमंत्री का, 6 ट्वीट किए गए। अम्बेडकर जी का जो अपमान किया गया उसके समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में 6 ट्वीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं इसे सिर्फ अमित शाह जी का बयान नहीं मानता, मैं जो बयान मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी का। एक काम कर सकते थे, चुप रहे या इसका खंडन कर, ना चुप रहना 2 लाख खंडन किया और एक बार में लगा मुझे कि नहीं हो रहा है खंडन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों को माफी मांगनी
इस देश से और इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। मोदी जी से मैं उम्मीद नहीं करता, तो इसी के लिए तो उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ठुकराया था। अडवाणी जी बेचारे आज तक कुछ को तो मैं इसे जोड़ता हूं कि भारत की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत नहीं दिया और 240 पेज से बढ़ गए। अगर 2/3 होता तो आज अम्बेडकर की तरह संविधान न होता, बल्कि मोदी का संविधान होता। इसे जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन का मेरा दृश्य देखिए क्या था। हमारा कार्यक्रम एक दिन पहले से मीडिया को बता दिया गया, नोटिस निकल आई थी कि हम लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे। अम्बेडकर जी की प्रतिमा, पहले अम्बेडकर जी की प्रतिमा सलमान साहब को याद होगा, शर्मा जी को सामने थी और उसे पार्लियामेंट के बैक में कर दिया गया। मतलब शुरुआत हर चीज जैसे अम्बेडकर से नफरत, घृणा शुरुआती, और नतीजे के तौर पे हम लोगों को वहां गए, वहां से लोग लाइन अप होकर चले और लाइन भी ऐसी बनी कि प्रियंका जी नेतृत्व कर रहे थे और उनके पीछे 2 लोग भी सिंगल लोग, उनके पीछे महिलाएं सांसद, फिर उसके बाद राहुल जी के पीछे, फिर बाद में खड़गे साहब आ गए और राहुल जी वहां गए। वहां से जब हम लोग चल के उसका डिस्टेंस होगा 3-3.5 मीटर, हाँ राउंड करके पुलिस वाला 3-4। अब हम लोग वहां पहुंचते तो वहां का एक दृश्य दूसरा देखते, मकर द्वार है। मकर द्वार है एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए टू एंटर लोकसभा एंड राज्यसभा और लोकसभा में प्रवेश के लिए एक द्वार। मकर द्वार पर कवर्ड, पैक, सील बाय भाजपा और उनकी रणनीति देखिए। 2 चीजें इस बात मैं चाहता हूं गौर करें। पार्लियामेंट के अंदर सलमान भाई है, शर्मा और ये आप किसी तरह का बैनर पोस्टर नहीं ले जा सकते, और बैनर पोस्टर अगर ले भी जाए चोरी छुपे तो उसमें आप किसी ऐसी चीज को नहीं लगा सकते जिससे निषेध हो। तो हर बीजेपी के पोस्टर में डंडा लगा, स्टिक, वो सारे वीडियो चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहां पोस्टर आपको दिखेगा विदाउट स्टिक हो इंडिया गठबंधन का है, और जिसमें स्टिक मजबूत, और दृश्य क्या था कि वो यूं नहीं पोस्टर लिए थे, यूं जैसे कहीं युद्ध के मैदान में वो चला और महिलाओं को पीछे खड़ा किया। जैसे हम लोग गए, प्रियंका जी थी, सब महिलाएं थी, इनका दरवाजा रोक दिया गया, गेट नहीं, गेट से सीढ़ियां के बाद आगे उसको धक्का रोक दिया गया। कोई ऑप्शन नहीं थी लोगों के पास, तो वही जमीन पर बैठ गए। और खड़गे साहब को मैंने स्वयं देखा, दलित अनुसूचित जात के, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उन्हें 3-4 लोगों ने धक्का दिया और सवाल नहीं पाया, अपने आप को गिर गए, उनको घुटने में चोट लिया। उनकी 83+ है, 83+। और प्रियंका जी, मैं समझता हूँ अगर खुद इतनी मजबूत नहीं होती तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार की कमी नहीं छोड़ी गई। जब था तो वो महिलाओं को आगे कर सकते थे, पुरुषों क्यों आगे। अब उसके बाद जब ये सब हो गया तो राहुल जी और हम लोग साथ के बगल में एक रास्ता होता है जिसमें जो लोग नहीं सीढ़ियां कर सकते, बगल से जिसको कहा जाता है रोपवे पे, वो उसका बना देते हैं रैंप, उससे उससे निकल गई। तब तक 3-4 MP बीजेपी के राहुल दौड़ के तो देखिए वहां MP गिर गया।
वही शराफत, नेकनीयती, इंसानियत की क्या मिसाल हो सकती थी कि राहुल जी खुद चले गए देखने। यानी when this incident was over, खत्म हो चुका, तो राहुल जी देखेंगे। वो अगर आपने चैनल पर देखा हो, सबने देखा होगा, अभी दिखाते हैं कि वो जब गए तो पूछा क्या हुआ, और उसके बाद जिस तरह अपमानजनक भाषा बोली गई, वो गेट को क्लोज कर देना, सील कर देना, पैक कर देना, बैनर में डंडे लगा के आना, किसी को घुसने न देना, पहले से आपने बताया नहीं, उसी समय आप खड़े हो गए, और उस समय तक 10:40 हो चुका था, 45 हो चुका था, 45, 48, 15-20 मिनट हो इंतजार किया पार्लियामेंट का। तो मैं सिर्फ क्लोज करते हुए, दोनों हमारे साथी हैं शर्मा जी और ये गवाह हैं कि उस दिन भाजपा की डिजाइन ये थी कि अम्बेडकर की बात करोगे तो बच के जाने नहीं पाओगे। अम्बेडकर के लिए ये घृणा, अम्बेडकर के लिए ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देश पर उनका एहसान है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले, इक्वलिटी का हो, सोशल अपलिफ्ट का हो, तो अम्बेडकर जी हम धन्यवाद देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने उनके समय में संविधान की दिया। तो एक तरफ तो हमने देश का मुकद्दर, देश का भविष्य, देश के अधिकार सौंप दिए थे अम्बेडकर जी को, और दूसरी तरफ ये लोग हैं वो घृणा से भरा चेहरा, जैसे किसी मतलब ऐसे आदमी के जिक्र कर रहा हूं अम्बेडकर जैसे, मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता, दिल मिला कर। उसके बाद स्पष्टीकरण देना चाहा, मांगा, खड़गे जी ने, फिर उसके बाद मैंने मांगा, किसी को कुछ नहीं दिया। तो मैं इस घृणा, नफरत और अम्बेडकर जी के अपमान की पूरे सम्मान के साथ अम्बेडकर जी की निंदा करता हूं उत्साह से, और उनकी बर्खास्तगी, अगर इस्तीफा न दे तो बर्खास्तगी की मांग करता हूं। ये कांग्रेस की मांग, हम सबकी मांग, सलाम साहब की, सभी की। आप जो पूछेंगे सलमान साहब आपके साथ हैं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सब मौके भी होती कोई चीज देख के भी दुख की घड़ी में हंसी आ जाती है। अपने दोनों घायल योद्धाओं का भाजपा का जब तक कैमरा नहीं रहता तब तक आंख खुली रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है, और नेता के कर जाते हैं, उनके साथ बोल भी देते हैं, और उसके बाद वो आंखें अपने आप ही बदल जाती हैं। सिर्फ उसी समय के लिए वो घायल अवस्था में दिखते हैं जब बिगड़ जाए, और क्या पहले खून बेटा छिला, फिर थोड़े से बाद 3 दिन से उनको होश ही नहीं आ रहा। वो तभी आता है जब मंत्री लोग होते हैं। ठीक था किसी बहुत बड़े एक्टर ने इस देश के कि हमसे अच्छी एक्टिंग तो ये कर रहा है, आप नाम भी जानते हैं जिसने कहा सब कुछ। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संविधान की कापियां जलाई थी जब ये संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया, और आज भी उनका बस चले तो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो सलमान साहब, हमारी दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब ये चारों की हो गई, शर्मा जी भी हैं, और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मैंने तो राज्यसभा का वृत्तांत बताया, लोकसभा में भी जो जिस तरह अपमानित किया था अम्बेडकर जी को मोदी जी ने, अगर उसके बारे में कुछ कहना तो लाइन तो बोली। ये जो आदरणीय प्रमोद जी ने बताया, सलमान साहब ने बताया, अजय राय जी ने बताया, तो हम भी अपने आप को उसी में समाहित करते हैं, क्योंकि हम लोग उस दिन उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हम लोग हैं। तो मैं भी खड़गे जी के पीछे ही खड़ा हुआ था
जब उनको धक्का लगा तो नीचे गिर के वो बैठ गए। बैठने के बाद एक पूरा का पूरा उधर ऊपर से धक्का नीचे से नहीं लगता, ऊपर से लगता, तो ऊपर से लगे जो यहाँ पे हमारे तरफ आए। क्योंकि हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं, तो आप जैसे आदरणीय प्रमोद जी ने बताया कि लोकसभा का नियम है कि फ्लैग कार्ड हाथ में लेके प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन डंडा लगा के नहीं होता, स्टिक लगा के नहीं होता। और हम लोग जब रैंप से ऊपर चढ़े तो हमने देखा कि उस रैंप के साइड के अंदर इतनी सारी जो प्ले कार्ड के मतलब बहुत सारी प्ले कार्ड्स और रखे हुए थे कि अगर कोई और जरूरत पड़े तो तब वो भी ले सकते। तो ये चीज हुआ। उसके बाद लोकसभा में तो आप जानते हो कि किस तरह का इन लोगों ने किया कि हम लोग जैसे ही नाम लेते हैं उसी समय हमारा हाउस एडजॉर्न हो जाता है। जैसे कोई नाम लेते हैं अंबेडकर साहब का, उसी समय ये हाउस एडजॉर्न कर देते हैं। एक्चुअली ये अंबेडकर जी का नाम ये इनके दिलों से तो निकल ही चुका था पहले से ही, और अब ये चाहते हैं कि हम लोग उसको हिस्ट्री से निकालें, वो जो संभव नहीं। क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ा था 2024 का, तो ये क्या कह रहे थे, अब की बार 400 पार, कि 370 बीजेपी आएंगे, 30 इनके सहयोगी आएंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि संविधान तब बदलेगा, तब हिंदू राष्ट्र आएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। लेकिन यहाँ की जनता जो एक सजग प्रहरी की तरह संविधान की रक्षा करना जानती है, वोट खड़ी हुई, इनको इनकी बात का उन्होंने जवाब दिया। ये तब से जब से ये नई लोकसभा आई है, तब से ही इनके मन में संविधान के प्रति घृणा पैदा हो गई। तब से ही मोदी जी संविधान को माथे पे लगा के चल रहे हैं। इससे पहले आपने कभी देखा था संविधान को अपने माथे पे लगाते हुए? तो ये सारी चीजें हैं कि जो उस दिन, क्योंकि आदरणीय प्रमोद जी प्रत्यक्षदर्शी है, इनके हाउस में हुआ, इतनी दूरी होगी जितनी आपके और उनके बीच में है, तो उस समय जो देखा, जो भाव था उनका, उन्होंने तो इनसे भी ज्यादा देखा। हमने तो खाली वीडियो में देखा, इन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा जिसका उन्होंने वर्णन किया। तो ये फंस चुके हैं, क्योंकि इनके दिल की बात जो है वो बाहर आ चुकी है। जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब ये चिड़े हुए लोग हैं जो चिढ़ जाते हैं कि भाई हम लोग किसके कारण हारे हैं, और उनके खिलाफ भी बोलना शुरू किया हुआ। तो इसलिए हम लोग जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है या कांग्रेस पार्टी का हमारा आदेश है, हम लोग अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में हम लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सारे एमपी का कर रहे हैं अपने विधानसभा लोकसभा में। उसके बाद हमारे हर 5-5 ब्लॉक के 5-5 गांव में दलित सम्मेलन, छोटे छोटे दलित बस्तियों में मतलब हो रहे हैं। और उसके बाद पद यात्राएं हम लोग ब्लॉक वाइज चला रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम हम छोड़ेंगे नहीं। जो इनकी भावना अंबेडकर साहब के प्रति है उसको जन जन तक लेके जाएंगे, और ये हमारा लक्ष्य भी है। और आदरणीय अजय राय जी जो भी आदेश करेंगे हम लोग उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। धन्यवाद। जय। ये जो आदरणीय हमारे प्रमोद तिवारी जी, सरपंच साहब और शर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन बातों को कहा हम लोग पूरी तरीके से तब तक उस संघर्ष को करेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा न दें या उनको बर्खास्त न किया जाए। कल हम लोगों के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की तादाद में लोग स्वयं आ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान, संविधान विरोधी हरकतों को इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। बहुत बहुत दोस्तों, सरदार साहब है, मरीज जी है, कोई सवाल आप लोगों को? सर, प्रमोद तिवारी जी से एक सवाल है। सर, ये मोहन भागवत का जो बयान आया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे, तो ये खोजने वाले नेता बनना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अब बयान की क्या जरूरत है? वो तो मालिक हैं, मोदी को बुलाएं, कहते कि ये नहीं होना चाहिए। बयान तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, जन सामान तक पहुंचने से बयान होता है। कहते
और जब तक ये खोज जारी रहेगी तब तक ये देश ऐसे चलेगा। अब इस समय महंगाई, बेरोजगारी, तमाम दुनिया की समस्याओं से मतलब नहीं, बड़ी मतलब नहीं है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तो खोजबीन जारी, कोलंबस के बाद मोदी जी आए। नहीं, एक और सवाल है सर, एक और सवाल है। एक रिक्वेस्ट करूं, अलग से बाइक नहीं होगी, इसलिए सवाल यही पूछ लेंगे। सब्जेक्ट यही रहेगा, सब्जेक्ट इसके बयान नहीं रहेगा। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि मोड़ करके सभा को जो बताया जा रहा है। भाई साहब, दो चीजें हैं। एक तो आप सांस भी लेते हो लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीडिंग की, उसकी रिकॉर्डिंग, और दूसरा संसद भवन परिसर जो कहलाता है पूरा, और दूसरा मेन गेट पे तो मेरे ख्याल से चप्पे पे सीसीटीवी फुटेज का कवरेज होता है। मेरा तो इतना कहना है कि दोनों ने मिलकर लिख कर दिया है, मेरी दस्तखत से गया है कि सीसीटीवी फुटेज सील की जाए और ये जनता के लिए प्रदर्शित की जाए। उसे प्रदर्शित हो जाए, इनका डंडा भी दिख जाएगा, इनकी धड़कन दुखी भी दिख जाएगी, और घायल योद्धाओं की असलियत भी पता लग जाएगी। और ये जो घायल में एक का बड़ा लंबा इतिहास है, याद करिएगा। 2024 का चुनाव है, वो संविधान के निर्देश में लड़ा गया था, राहुल गांधी इसी को लेकर करते थे, और आप अम्बेडकर जी को लेकर के आए हैं, तो क्या ये दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ना है टैक्टिक्स है? देखिए, टैक्टिक्स कुछ नहीं है, हमारी सिद्धांत है। और सबसे पहले राहुल जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि आपको खड़े होकर संविधान की सुरक्षा करनी है। सवाल संविधान वर्सेस उन लोगों का था जो संविधान पर आक्रमण है, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। वो पूरी बात आपको समझाएगा कि वो चुनाव क्यों वो लड़ रहे थे, क्या उनका लक्ष्य। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प संविधान को सुरक्षित रखना था, है और रहेगा। इस संविधान के बिना हमारी पहचान नहीं, इस देश की पहचान नहीं, हमारे समाज की पहचान नहीं। और ये संविधान से जब सीधा नहीं लड़ पाते हैं तो संविधान के निर्माता पर सवाल लगाने का प्रयास। हमारे लिए वो एक ही बात है कि संविधान के निर्माता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो वो संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए दोनों के लिए हमें खड़ा होना है और खड़े होकर उसको सुरक्षित रखना है। ये बात आपको आज सामने देखने को मिलेगी। तो उनका जो सही वीडियो है वो दिखा दें। प्रमोद तिवारी जी ने तो लिखा है कि जो सही वीडियो है वो आप सील करिए और उस वीडियो को जो है आप जनता के सामने रखिए। जो बात की बार बार जो ये प्रश्न आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है, तो उनकी बात क्या थी वो खुद दिखा दें, क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों तोड़ मरोड़ेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा और आपने ऐसा नहीं कहा, तो आप दिखाइए कि आपने ऐसा नहीं कहा। और अगर कहा है तो हमारा हमारी पोजीशन है कि आपको आपको रिजाइन करना चाहिए, और आप रिजाइन नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त का सामना करना चाहिए। एक सवाल विजय राजनाथ जो सीपीआई का नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की विजय जो है वो कट्टरपंथी समस्या। आज से किस मुद्दे पर बात होगी, आज के मुद्दे पर बात होगी, डाइवर्ट नहीं जाएगा मुद्दे को। ये प्रश्न आप किसी में भी पूछ सकते हैं। आप बोलिए केवल इस मुद्दे तक बस बोलिए। इस वार्ता के अंदर बात कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के चेयरमैन बनवाया संविधान सभा का और वहाँ मंत्रालय भी दिया। मायावती सरकार क्यों कर रही है पिछले 4 दिनों से पूरे मामले को? और यह भी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव पर करवा दिया था। बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की चिंता मत करिए। शायद तब वो भाजपा बनी भी नहीं थी, बसपा भाजपा दोनों नहीं बनी। जब
ने चेयरमैन बनाया था, चेयरमैन बनाया था अम्बेडकर जी को। और हम फिर कह रहे हैं कि इस देश पर एहसान है करोड़ों दलितों के लिए नहीं, पीड़ितों के लिए नहीं, समाज के पिछड़े लोगों